ठीक है भाई, तो अब यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से फ्लटर में आप नेविगेशन ड्रॉवर को बना सकते हैं, जिसको बेसिकली अमूमन वेबसाइट पर आप लोगों ने देखा होगा। जो साइड नेविगेशन बार होता है कि हैमबर्गर आइकन पे क्लिक करते हैं तो एक जो नेविगेशन बार होता है साइड से वो स्लाइड होकर आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली उसको हम बनाएंगे फ्लटर एप्लीकेशन में, किस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है ड्रॉवर के नाम से। तो यहाँ पर सबसे पहले होम की प्रॉपर्टी, और उसके अंदर मैं लगा दूंगा यहाँ पर स्कैफोल्ड का विजिट। और सबसे पहले तो यहाँ पर आकर ऐप बार बना लेते हैं, और ऐप बार में सबसे पहले तो यहाँ पर आकर मैं टाइटल दे दूंगा, और टाइटल में मैं यहाँ पर आकर दे रहा हूँ टेक्स्ट, और यहाँ पर मैं कह देता हूँ उसको नेविगेशन ड्रॉवर। ठीक है, नेविगेशन ड्रॉवर मेरे पास यहाँ पर आ गया टाइटल में। और अब यहाँ पर मैं आता हूँ ऐप बार के बाद। ठीक है, आप चाहे यहाँ तो बॉडी लगा दें, ठीक है, या तो इसी की एक प्रॉपर्टी है ड्रॉवर की। ठीक है, ये है प्रॉपर्टी हमारे पास, और ये मुझसे एक विजिट मांगता है ड्रॉवर का ही। ठीक है, ड्रॉवर। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको कंट्रोल एस करता हूं, मैंने सिर्फ क्या किया, एक प्रॉपर्टी लगाई है और उसका एक विजिट लगाई है ड्रॉवर का। तो यहां पर देख सकते हैं कि उसने मुझे एक हैमबर्गर आइकन प्रोवाइड करके दे दिया, आइकन लगाकर दे दिया खुद से लेफ्ट साइड पे। और जब मैं इस पर टैप करता हूँ या क्लिक करता हूँ तो यहां पर उसने मुझे एक ड्रॉवर को ओपन करवा कर दे दिया। तो अब इसके अंदर यहाँ अगर कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, ये कुछ सारी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, यहाँ पर इसमें सबसे पहले हमारे पास आ रहा है यहाँ पर बैकग्राउंड कलर, चाइल्ड, और उसी के साथ साथ यहाँ पर और भी मल्टीपल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अब सबसे पहले जो यहाँ पर आकर मैं लगाऊंगा कि इसका चाइल्ड। ठीक है, और चाइल्ड के अंदर आकर मैं पास करवाऊंगा बेसिकली एक लिस्ट व्यू। ठीक है, लिस्ट व्यू पास करवाऊंगा। और लिस्ट व्यू क्योंकि यहाँ पर अब देखें लिस्ट का क्या मतलब है कि मल्टीपल चीजें। ठीक है, कोई भी एक चीज नहीं होती, मतलब लिस्ट में मल्टीपल चीजें होती है। तो यहाँ पर आकर मैं जो इस्तेमाल करूंगा वो है हमारे पास क्या, चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन का विजिट। ठीक है, अब इसके अंदर आकर सबसे पहले तो अच्छा, अभी तक मेरे आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी तक क्योंकि मैंने और कोई विजिट इसके अंदर नहीं लगाया। अब सबसे पहले यहाँ पर आकर मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, अपने नेविगेशन ड्रॉवर का हेडर, जिसके अंदर मैं एक पिक्चर लगाने वाला हूँ। ठीक है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर यूजर का नाम आ जाएगा और उसकी ईमेल आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आकर सबसे पहले तो उसके लिए जो विजिट इस्तेमाल होता है वो यहाँ पर है यूजर अकाउंट्स ड्रॉवर हेडर। ठीक है, विजिट है पहले से बना हुआ है। ठीक है, और यहां पर आकर क्या करना है, ये मुझसे क्या मांगता है, सबसे पहले तो अकाउंट का ईमेल और अकाउंट का नाम, कि क्या सेट करना चाह रहे हैं आप नाम, और क्या सेट करना चाह रहे हैं ईमेल। ठीक है, इमेज कंपलसरी लगाना चाहे तो लगा दे, वरना कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अकाउंट का नाम, और यहां पर आकर मैं पास करवाऊंगा टेक्स्ट, और टेक्स्ट में मैंने यहाँ पर आकर अपना नाम पास करवा दिया। जी, ठीक है, और उसी के साथ साथ अकाउंट की जो हमारे पास क्या हो जाएगी, सेकंड जो है हमारे पास, इसको पहले हम्म हम्म ठीक है, और यहां पर आकर मैंने अपनी ईमेल लिख दी। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास आ चुका। अब स्टाइलिंग आप इसको जो भी मर्जी देना चाहें यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आकर सबसे पहले तो और एक पिक्चर है गई हमारे पास, जिसके लिए एक प्रॉपर्टी करंट अकाउंट पिक्चर। ठीक है, करंट अकाउंट पिक्चर, और यहाँ पर आकर बस जो जिस तरीके से हम इमेज लगाते हैं, इमेज डॉट एसेट, और यहाँ पर आकर मैं अपनी इमेज का पाथ दे दूंगा। एसेट्स के फोल्डर के अंदर इमेजेस का फोल्डर, उसके अंदर मैं एक पिक्चर लगा दूंगा फॉर एग्जांपल यूजर की। और इसको बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करवाना पड़ेगा pubspec.yaml में। और यहाँ पर आकर सर्च करवा लेंगे एसेट्स, और 64 लाइन को डिलीट करते हैं, और यहाँ पर आकर इन दोनों लाइन को अनकमेंट करके यहाँ पर पाथ कॉन्फ़िगर करवाते हैं, एसेट्स स्लैश इमेजेस स्लैश। ठीक है, और उसी के साथ साथ एक काम और करते हैं कि मैं इमेज वगैरह लेकर आ जाता हूँ, यूजर इमेज। ठीक है, इसी को डाउनलोड कर लेता हूँ मैं अपने फोल्डर में। ठीक है, और यहाँ पर आकर एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे, एसेट्स, और उसके अंदर इमेजेस। ठीक है, और इमेजेस के फोल्डर में यहाँ पर आकर मैं इमेज का नाम दे दूंगा यूजर।
ठीक है, और वापस आके इसको जरा स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यहाँ पर क्योंकि मैंने आप लोग बताया था कि यहाँ पर इमेज फर्स्ट टाइम ऐसे लोड नहीं होती, एप्लीकेशन को बंद करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या कर लेते हैं, कंट्रोल डॉट करता हूँ मैं जरा इस इमेज के एसेट पे। ठीक है, और यहाँ पर आकर मैं इसको एक विजिट के अंदर रैप करवा दूंगा। ठीक है, विजिट के अंदर रैप करवाने के बाद एक विजिट मैं इस्तेमाल करूंगा यहाँ पर क्लिप ओवल का। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या करता है, इमेज को राउंड करके दे देगा। ठीक है, तो ये तो मेरे पास हो गया। अभी एप्लीकेशन को टर्मिनेट करके दोबारा ओपन करवा लेंगे, उससे पहले थोड़ा सा और इसमें काम कर लेते हैं। अब क्या चाहिए मुझे कि यहाँ पर ये जो मेरे पास लिस्ट आ रही होती है बेसिकली, ठीक है, कि एक तरफ मेरे पास आइकन होता है, दूसरी तरफ क्या होता है, टेक्स्ट होता है। तो बेसिकली ये हम लगा सकते हैं लिस्ट स्टाइल से। तो मैं आता हूँ इस हेडर से बाहर, यहाँ पर मेरा हेडर एंड हो रहा है, कॉमा लगाया नेक्स्ट लाइन में, और यहाँ पर आकर मैं इस्तेमाल करूंगा विजिट, कौन सा, लिस्ट स्टाइल का, लिस्ट स्टाइल। और यहां से आने के बाद दो प्रॉपर्टीज लेगा। सबसे पहले तो लीडिंग, लीडिंग में मैं पास करवाऊंगा आइकन। ठीक है, यहाँ पर अगर मैंने पास करवाया आइकन का विजिट, उसके अंदर आइकन्स की प्रॉपर्टी डॉट आइकन का नाम मैंने रख दिया होम। ठीक है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर मैं पास करवा दूंगा इसका टाइटल, कि उसके टाइटल क्या लिखा हुआ होगा, मैंने कहा यहाँ पर टेक्स्ट टाइटल, और यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया होम। नहीं, इसमें वो नहीं होता। ठीक है, ये मेरे पास आ गया होम। ठीक है, अब बस क्या करना है, इसी को मैं करता हूँ लिस्ट स्टाइल को कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर आकर मैंने कर दिया प्रोफाइल, और इसमें मैं रख दूंगा नेम पर्सन का। ठीक है, इसका जो कलर है वो भी आप लोग चेंज कर सकते हैं, जो आइकन का कलर है और जो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है टाइटल का वो कलर है। ठीक है, कैसे चेंज करेंगे, मैं फर्स्ट वाले में आता हूँ और यहाँ पर आकर मैंने लिख दिया आइकन कलर, और कलर जैसे हम लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही मैंने कहा कलर्स डॉट ब्लू कर दिया मैंने इसको, और शेड दे दिया 600। ठीक है, ये मेरे पास क्या करके देगा, आइकन को चेंज करवा के दे देगा उसका कलर को। ठीक है, जो आइकन में लगाया हुआ है होम का उसको। ठीक है, चेंज हो गया। और अगर इसका करना है टाइटल का, तो इसके लिए टेक्स्ट कलर की प्रॉपर्टी है कलर्स डॉट, और इसको मैंने कर दिया ब्लू, और शेड मैंने इसका दे दिया 800। कंट्रोल एस। ठीक है, तो इस तरीके से चेंज करवा सकते हैं हम। ठीक है, और इसके पूरे उसका भी कलर चेंज करवा सकते हैं, जो बैकग्राउंड कलर आ रहा है इसका पूरा। ठीक है, किस तरीके से करवाएंगे, उसके लिए यहाँ पर आकर इस्तेमाल कर सकते हैं टाइल कलर, और कलर्स डॉट मैंने इसका यहाँ पर आकर कलर दे दिया फॉर एग्जाम्पल ब्लू, और इसका जो शेड था मैंने सबसे लाइट इसका शेड मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करूँ तो देख सकते हैं कि इसका कलर भी उसने मुझे चेंज करवा कर दे दिया। उस पर ओवर नहीं होता फोन पे। ठीक है, तो इसी को यहाँ पर दोबारा से, अच्छा यहाँ पर जो मेरे पास होम और प्रोफाइल आ रहा है, अगर इसके दरम्यान में स्पेस चाहिए तो मैं यहाँ पर इन दोनों के दरम्यान में साइज बॉक्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं लगाया साइज बॉक्स, और यहाँ पर अगर अब मुझे वर्टिकली स्पेस चाहिए तो मैं हाइट दूंगा या विड्थ दूंगा, हाइट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने हाइट दे दी फॉर एग्जाम्पल मैंने कर दिया 50। ठीक है, स्पेस क्रिएट हो गया। तो अपनी मर्जी से यहाँ पर स्पेस वगैरह भी दे सकते हैं, फिलहाल मैं इसको 10 कर देता हूँ। ठीक है, फिलहाल इतना काफी है। और उसी के साथ साथ क्या करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं साइज बॉक्स के साथ, और यहाँ पे करता हूँ मैं इसको पेस्ट, और यहाँ पर आकर मैं दे दूंगा सेटिंग्स, और यहाँ पर मैंने कह दिया फॉर एग्जाम्पल अकाउंट सेटिंग। सेटिंग्स। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। उसी के साथ साथ दोबारा इसको पेस्ट करते हैं, और यहाँ पर आकर मैं कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैसेज के लिए, यहाँ पर आकर मैं कर दूंगा चैट्स, और कर लेंगे यहाँ पर आकर कॉल। ठीक है, ठीक है, तो उस तरीके से क्या कर सकते हैं, नेविगेशन टावर बना सकते हैं। ठीक है, एक आखिरी काम कर लेते हैं कि एप्लीकेशन को टर्मिनेट करके दोबारा से स्टार्ट करते हैं, ताकि मेरी जो इमेज है प्रॉपर तरीके से मुझे डिस्प्ले करवा दे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इमेज मेरे पास आ चुकी है। ठीक है, अच्छा उसी के साथ साथ अगर यहाँ बैकग्राउंड इमेज भी चाहिए तो मैं एक फोल्डर में ये एक और इमेज लेकर आ गया हूँ, लाहौर डॉट वेब पी की। यहाँ पर अब यहाँ पर अगर इसको बैकग्राउंड में लगाना है तो बेसिकली इसके एक प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी डेकोरेशन की, और बॉक्स डेकोरेशन का यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा। और उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है इमेज की, ये मेरे पास आ रही है, जो कि कौन सा विजिट ले रही है अपने पास, डेकोरेशन इमेज का। ठीक है, इमेज की प्रॉपर्टी और उसके बाद डेकोरेशन इमेज का विजिट। ठीक है, और उसके अंदर बस इमेज में आकर मुझे यहाँ पर आकर इमेज लगानी है एसिड इमेज, और जो पाथ है वो मैं यहाँ पर आकर दे दूंगा कोटेशंस के अंदर, ये एसिड्स के फोल्डर के अंदर इमेजेस का फोल्डर, और उसके अंदर लाहौर वाली जो इमेज थी वो मैंने इस पर इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है,
ठीक है, बैकग्राउंड में आ गई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको पूरा इस पर कवर करना है, तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लेंगे हम यहाँ पे, फिट। अच्छा ए है, क्या कह रहे हो? नहीं वो अब, अगर फॉर एग्जाम्पल आप देखें रीस्टार्ट एप्लीकेशन आपने करनी कब है, कि टर्मिनेट करके, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई नई इमेज मैं इस फोल्डर में लेकर आऊंगा, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे एसेट को लोड होने के लिए दोबारा एप्लीकेशन को बंद करेंगे और दोबारा से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया था, क्योंकि एप्लीकेशन जब मेरे टर्मिनेट थी, बंद हुई थी, तब मैं ये पिक्चर लेकर आया था, तो जब मैंने एप्लीकेशन को दोबारा स्टार्ट किया तो राउट मेरा क्या हो गया, राउट कह रहा हूँ, एसेट मेरे क्या आते हैं वो सेट हो गए, कन्फिगर हो गए। ठीक है, तो मुझे दोबारा टर्मिनेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पर अगर बॉक्स फिट डॉट कवर, ठीक है, तो इमेज यहाँ पर मेरे पास आ चुकी है।